बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त और नई रेसिपी जिसमें है आलू का मुनफरद जायका और बेसन का लाजवाब टच। ये रेसिपी ना सिर्फ बनाना बहुत ही आसान है बल्कि खाने में भी बेहद मज़ेदार है। मैं तो कहती हूँ गोश्त चिकन छोड़ें, इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। यकीन माने इसे एक बार बना लिया तो बार बार बनाने को दिल करेगा। तो चलिए ये बेसन और आलू से बनने वाली इस नई रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी न्यू रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 कप बेसन। बेसन को मैंने छान लिया है। 1 कप बेसन डालने के बाद तो कुछ हमने ड्राई मसाला जात इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं ले लूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अब हम ऐड कर देंगे 1 पिंच के करीब अजवाइन। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने हाथों के साथ थोड़ा सा मसल लेना फिर ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए। और 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है वॉश करके, तो इसको काट लिया था, इसको भी हमने ऐड कर देना। और अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, इसको भी हमने ग्रेट कर लेना और ऐड कर लेना। आलू हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब 1/2 टीस्पून ही हम गार्लिक जिंजर की पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पिसा हुआ धनिया, ये भी हमने ले लेना है 1/2 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो बस अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना और हमने ज़रा भी पानी नहीं ऐड करना, मिक्स कर लेंगे सारे मसाले और बेसन आलू को ना यकजान कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना, जो आलू के अंदर मॉइस्चर है ना उसी के साथ ही हमने बेसन को मिक्स करते जाना है। आलू हम इसीलिए तो ऐड करते हैं, एक तो वो टेस्ट बढ़ा देगा, दूसरा कि फिर हमें ना एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने आलू और बेसन वाला डो रेडी कर लिया है। इस तरह का ना होना चाहिए, सख्त डो हमने रखना है, इसलिए हमने पानी नहीं ऐड करना। अब हमने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना और डो को हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लेट के अंदर मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ले लिया है, 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, 2 बड़े साइज की मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर लेना है। और 2 टुकड़े इंच के अदरक के भी ले लिए हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग जग ले लिया है। टमाटर को हमने रफली ही काट लेना है, काट डालेंगे तो ग्राइंड करने में आसानी रहती है। हरी मिर्चों को भी हमने रफली ही 2-3 पीसेस कर लेने हैं, इसी तरह अदरक को भी कर लेंगे। लहसुन के भी हमने ज़रा छोटे टुकड़े कर लिए। धनिया भी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर लेना ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया, अभी हमने इनको भी साइड पर रख लेना। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग वॉक ले ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप घी में रेसिपी बनाना चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल्ड हो जाए तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ अनियन। ये मैंने 1 लार्ज साइज़ का अनियन लिया था, तो उसको मैंने चॉपराइज कर लिया है, इसको हमने ऐड कर देना। तो बस अब हमने अनियन को फ्राई करना है। अब यहाँ पर अनियन हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये अब कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहा। बस इससे ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना। इसी पॉइंट पर यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था 1 टेबल स्पून, इसको हमने अनियन में शामिल कर देना है। बेसन डालने से ना ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हमने बेसन को ना अनियन के साथ ही थोड़ी देर के लिए भून लेना ताकि बेसन में से भी कच्चापन चला जाए। अब मैंने बेसन को भी अनियन के साथ भून लिया है, बेसन में से खुशबू आने लगी है। खुशबू आने लगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमने ग्राइंड करके टमाटर
हरी मिर्चें, गार्लिक, अदरक रखा था ना, इस पेस्ट को हमने अब ऐड कर देना है। मिक्स कर लेंगे। जब भी हम मसाला भूनते हैं ना, तो फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई पर रख कर नहीं मसाले को भूनना। जितना हम उसको लो फ्लेम पर भूनेंगे ना, उतना ही मसाला मज़ेदार लगता है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था, इसको हमने रिंस कर लेना ताकि ज़रा सा भी हमारा ना मसाला या कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब अच्छी तरह हमने मसाले को भूनना है, लेकिन भूनने के दरमियान ही कुछ हमने मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लेस देन 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर लेना है। अगेन मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। मसाले ऐड करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देना, तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसालों में से कच्चापन चला जाए। अब मसाले को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। लिड खोल लेंगे अब हम इसका। माशाल्लाह से देखें मसाला कितना नाइसली पक गया है। ऑयल भी देखें इसने सारा रिलीज़ कर दिया है। इतनी अच्छी अब इस मसाले में से खुशबू आ रही है ना, क्योंकि हमने बेसन भी डाला था उसकी वजह से। अब इसी पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे दही। ये मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून। आपने दही को फेंट कर डालना है ताकि कोई दही के अंदर लम्स वगैरह ना हो। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। बस अब हमने योगर्ट ऐड करने के बाद भी मसाले को अच्छी तरह भून लिया और अब हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी में शामिल करूँगी 2 कप। ये मेजरिंग वाला कप नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा ही कप है, तो मैंने 2 कप डाले हैं। अगर आप मेजरिंग वाला कप यूज़ करेंगे तो आपने 3 कप पानी ऐड कर लेना है। फ़िलहाल अभी हमने फ्लेम को लो पर कर लेना है और इसमें उबाल आने देना है। अब यहाँ पर हमारा बेसन और आलू वाला डो भी सेट हो चुका है। बस अब हमने इसमें से ना थोड़ा थोड़ा इस तरह पीस लेना है और इससे हमने छोटे छोटे बोल बना लेने हैं। बोल ज़्यादा हमने बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे ही बनाएंगे, बस इतने से। अगर लगे ना हाथों को थोड़ा सा स्टिक हो रहा है तो थोड़ा सा हमने अपने हाथ पर ऑयल लगा लेना। बस अब मैंने सारे ही इस तरह छोटे छोटे बोल की तरह ना तोड़ लिया है डो में से। एक एक बोल इस तरह लेते जाना है। हल्का सा मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया और इसको ना हमने दोनों हथेलियों के अंदर इस तरह रख कर तो इसको हमने ना चपटा सा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक फोर्क ले लिया, इसको हमने उल्टा कर लेना है। ये जो हमने बोल को चपटा सा बनाया ना, इसके ऊपर हमने इस तरह रख लेना। इस तरह थोड़ा सा ना ये बढ़ा कर रखेंगे, देखिए इस तरह। फिर हमने आहिस्ता से ना इसको इस तरह हल्के हाथ के साथ मोड़ देना है। देखें कितना ये माशाल्लाह क्यूट सा लग रहा है ना। इस तरह पास्ते की तरह की हमने ना शेप दे लेनी है। तो बस फिर हमने प्लेट के अंदर ना रखते जाना है। इसी तरह मैं आपको एक और भी दिखा देती हूँ। देखें ये मैंने छोटा सा बोल अपनी हथेली पर रख लिया, दूसरी हथेली के साथ ना, तो बस हमने इसको चपटा कर लेना है। बहुत ज़्यादा देखें मोटा नहीं रखना, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक रखना है। इसी तरह फोर्क के ऊपर हम इसको रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि फोर्क के ये जो निशान है ना इस पर आ जाए। इस तरह हमने इस ऊपर से फोल्ड कर लेना। सारे ही हमने इसी तरह बना लेने हैं। अब यहाँ पर सारी ही शेप्स मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। दिखने में ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। अब यहाँ पर ग्रेवी में भी उबाल आना स्टार्ट हो गया, तो सारी ही शेप्स मैंने ना इस तरह एक जाली के ऊपर रख ली हैं, क्योंकि हमने इनको स्टीम करना है। दूध वाली ही जाली मैंने ले ली है, जैसे जब दूध को हम कवर करते हैं ना, बस वही जाली हमने ले लेनी है। अगर आपके पास इस तरह की जाली ना भी हो जिसके साथ हम आटा छानते हैं ना, वो वाली आप छाननी भी ले सकते हैं। अब हमने फ्लेम को लो से मीडियम पर कर लेना है और इनको हमने ऊपर से कवर कर देना। स्टीम करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ पर इनको स्टीम आते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड ओपन कर लेंगे और चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कोई भी इनमें से शेप ना लूज़ नहीं हुई, सारी ही वैसी हैं जैसे हमने डाले थे। इनको अच्छे तरीके से स्टीम आ गई है, तो बस अब हमने ना इनको निकाल लेना है। आप अलग से किसी पॉट के अंदर पानी डालकर भी इनको स्टीम दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि ग्रेवी और ये शेप्स दोनों सेम ही टाइम पर रेडी हो जाती हैं, टाइम की बचत हो जाती है। बस अब हमने हैंडल से हमने पकड़ लेना है
और इनको हमने बाहर निकाल लेना। ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे ना कि ग्रेवी ज़्यादा हार्ड हो गई है तो थोड़ा सा आप पानी शामिल कर सकते हैं और इसको पतली कर सकते हैं। तो बस अब हमने ये क्यूट सी शेप्स अपनी ग्रेवी के अंदर डाल लेनी है। 1 बाय 1 उठाएंगे और डालते जाएंगे। मीट चिकन तो हम खाते ही रहते हैं, थोड़ा सा अगर चेंज कर लें तो कितना अच्छा लगता है। फिर यकीन माने ये खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बस अब हमने ना ग्रेवी के अंदर इनको थोड़ी देर के लिए पकाना है। 1/2 टीस्पून अब हमने गरम मसाला ऐड कर लेना है और 1/2 टीस्पून ही हमने कसूरी मेथी भी ले लेनी है। हाथों से मसल कर डालेंगे। कसूरी मेथी तो इस रेसिपी की जान है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया वॉश करके तो काट के रखा हुआ है, इसको भी हमने ऐड कर देना है। 2 मैंने हरी मिर्चें भी काट ली थी, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। ये फ्रिज में ही पड़ी हुई रेड हो गई थी, कवर कर लेंगे। बस अब हमने लो फ्लेम पर ग्रेवी को फिर से इन शेप्स के साथ 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। तो बस अब 5 से 6 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। तो बस फिर अब हमारा मज़ेदार सा बेसन और आलू का सालन बन के रेडी हो गया है। बहुत ही लो बजट में ये सालन बन के रेडी हो जाता है। माशाल्लाह आप ज़रा ग्रेवी की लुक चेक करें, शेप्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। बस आपने ये मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और ये ग्रेवी वाला आलू और बेसन का सालन बनाकर रेडी करना है और घर वालों को इम्प्रेस कर देना है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी और ये नया तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।